खुद को फॉरेक्स ट्रेडर कहना आज ही बंद कर दो अगर तुम्हें लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन और एशियन सेशन का टाइमिंग ही नहीं पता है तो। बहुत ही ज्यादा बेसिक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है फॉरेक्स ट्रेडर्स के लिए। और आप लोगों को ये भी याद रखने की कोई जरूरत नहीं कि कौन सा सेशन किस टाइम पे ओपन होता है और कौन सा सेशन किस टाइम पे क्लोज होता है। मैं आप लोगों को एक मैजिक टूल यूज करना सिखाऊंगा। अगर आप सिंपल उस टूल को यूज करना सीख गए तो आप लोगों को ये चीज पता चलेगा कि कौन सा सेशन किस टाइम पे ओपन होता है और कौन सा सेशन में हम लोग मार्केट में एक अच्छी खासी वॉल्यूम देखने को मिल सकता है। तो अभी हम लोग सीधा चलते हैं क्रोम पर, और क्रोम पर जाकर हम लोगों को सर्च करना होगा bbpips.com, और सर्च करने के बाद हम लोगों को कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल सकता है। यहाँ पर हमें चले जाना है टूल्स के सेक्शन पर, और यहाँ पर आप लोग नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप लोग फॉरेक्स मार्केट आवर्स ऐसा एक ऑप्शन देखने को मिल सकता है। वहां पर आप लोग गिव इट ए ट्राई वहां पर क्लिक करना, और यहाँ पर आप लोग क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर कोलकाता GMT 5:30। यहाँ पर आप लोग अपने हिसाब से कौन सा भी, मुंबई, कोलकाता, अगर आप लोग दुबई में हो तो आप लोग दुबई सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सेलेक्ट करने वाला हूँ मुंबई 5:30, GMT 5:30। सो मेजरली यहाँ पर हम लोगों के पास 4 सेशंस होते हैं: सिडनी सेशन, टोक्यो सेशन, लंदन सेशन एंड न्यूयॉर्क सेशन। एंड मेजरली वॉल्यूम हम लोगों को देखने को मिल सकता है न्यूयॉर्क सेशन में। सो आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं सिडनी सेशन ओपन होता है सुबह 2:30 बजे और क्लोज होता है सुबह 11:30 बजे। एंड टोक्यो सेशन ओपन होता है सुबह 5:30 बजे प्लस, और क्लोज होता है सुबह दोपहर के 2:30 बजे। सिमिलरली लंदन सेशन यहाँ पर ओपन होता है सुबह के 12:30 बजे प्लस, क्लोज होता है रात के 9:30 बजे को। एंड सिमिलरली यहाँ पर न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है शाम के 5:30 बजे को, और क्लोज होता है रात के 2:30 बजे तक। आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कुछ सेशंस यहाँ पर ओवरलैप्ड हुए। यहाँ कर लाइक आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सिडनी सेशन 5:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक सिडनी और टोक्यो सेशन दोनों ओवरलैप्ड है। सिमिलरली लंदन और टोक्यो सेशन भी यहाँ पर ओवरलैप्ड है। 12:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक लंदन और टोक्यो सेशन दोनों ओवरलैप्ड है। प्लस न्यूयॉर्क और लंदन सेशन हम लोग 5:30 बजे से लेकर रात के 9:30 बजे तक दोनों ओवरलैप्ड है। सो व्हाट वन थिंग आई नोटिस्ड इज कुछ फॉरेक्स ट्रेडर्स सिडनी और टोक्यो दोनों सेशन को मिलाकर एशियन सेशन ऐसा बोलते हैं। सो एंड एशियन सेशन में वॉल्यूम बिल्कुल नहीं होता, तो आप लोग इन दो सेशन को ऑलमोस्ट भूल जाओ। आप लोग इसमें ट्रेड मत करना। अगर आप लोग यू आर लुकिंग फॉर अ वॉल्यूम, यू जस्ट फॉरगॉट दिस सिडनी एंड टोक्यो सेशन को आप भूल जाओ। सो आप लोग मैक्सिमम ट्रेड करेंगे लंदन और न्यूयॉर्क सेशन में। आप लोग यहाँ पर नीचे भी देख सकते हैं दिस टूल। अगर आप लोग इसे स्लाइड करेंगे यहाँ पर, आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं हाई, मीडियम, लो। सी यहाँ पर सिडनी सेशन एंड टोक्यो सेशन में बिल्कुल भी मार्केट में वॉल्यूम नहीं है। जैसे ही 12:30 बजे दोपहर के लंदन सेशन खुलने के बाद मार्केट में वॉल्यूम आना धीरे 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 स्टार्ट होता है, पर पीक वॉल्यूम हम लोग को देखने को मिलता है न्यूयॉर्क सेशन में। सो हम लोग किस सेशन में हम लोगों को ज्यादा ट्रेड करना चाहिए? मेजरली हम लोगों को ट्रेड करना चाहिए लंदन और न्यूयॉर्क सेशन में, बिकॉज लंदन सेशन में हम लोग देख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ ट्रेंड्स, ट्रेंड फॉर्मेशन हम लोगों को लंदन सेशन में देखने को मिल सकता है। इन वन थिंग विच आई नोटिस्ड इज लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन में खुलने के बाद, लाइक फॉर एग्जाम्पल न्यूयॉर्क सेशन खुलता है 5:30 बजे शाम को, बट मेजोरिटी ऑफ वॉल्यूम मार्केट में आना स्टार्ट होता है 1 घंटे के बाद, मीन्स 6:30 बजे। अगर न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है 5:30 बजे, बट मेजोरिटी ऑफ वॉल्यूम मार्केट में आना स्टार्ट होता है 6:30 बजे के बाद। एंड मेजोरिटी ऑफ वॉल्यूम हम लोगों को देखने को मिल सकता है ओवरलैप ऑफ लंदन एंड न्यूयॉर्क सेशन, जो कि 6:30 बजे से लेकर रात के 9:30 बजे तक। सो आई प्रेफर, अगर आप लोगों को वॉल्यूम चाहिए, मेजोरिटी ऑफ वॉल्यूम आप लोगों को चाहिए, तो आप लोग सीधा ट्रेड कर सकते हैं ओवरलैप्ड ऑफ लंदन एंड न्यूयॉर्क सेशन, जो कि 6:30 बजे से लेकर 9:30 बजे, रात के 9:30 बजे तक। यहाँ पर ओवरलैप लंदन एंड न्यूयॉर्क ओवरलैप हुआ है 5:30 बजे, बट यहाँ पर आप नीचे वॉल्यूम का इंडिकेटर देखिए, मेजोरिटी ऑफ वॉल्यूम आना स्टार्ट होता है 6:30 बजे के बाद, विच इज आफ्टर ओपनिंग ऑफ 1 आवर ऑफ न्यूयॉर्क सेशन। आप लोग मेजोरिटी ऑफ अगर वॉल्यूम की तलाश में हो तो आप लोग 6:30 से 9:30 बजे तक का प्लान रख सकते हो। सी मेजोरिटी ऑफ वॉल्यूम भी जैसे लाइक ओवरलैप ऑफ लंदन एंड न्यूयॉर्क सेशन, जैसे यहाँ पर ओवरलैप ऑफ लंदन और न्यूयॉर्क सेशन खत्म हुआ है, वहां से धीरे धीरे वॉल्यूम मार्केट में। सो दीज आर 4 सेशन, सिडनी, टोक्यो, लंदन एंड न्यूयॉर्क। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्टूडेंट्स हो एंड कॉलेज टाइमिंग सुबह 7-8 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक होगा, तो आप लोगों का बेस्ट टाइमिंग होगा ट्रेड करने के लिए न्यूयॉर्क सेशन। और उसमें भी आप लोग बेस्ट ट्रेड कर सकते हैं 6:30 से 9:30 बजे तक, जो कि हम लोगों को मार्केट में अच्छी खासी वॉल्यूम देखने को मिल सकता है। एंड सिडनी एंड टोक्यो में तो वॉल्यूम बहुत ही कम होता है, पर आप लोग प्रेफर कर सकते हैं अपने टाइमिंग के हिसाब से। अगर आप लोगों का सुबह आप लोग बिजी शेड्यूल होगा, कुछ ऐसा बिजी शेड्यूल होगा, तो आप लोग सीधा ट्रेड कर सकते हैं सुबह 2:30 बजे, 3:30 बजे तक उठकर आप लोग अगर
तब फ्री हो तो आप लोग तब ट्रेड कर सकते हो। एंड अगेन आप लोगों में ट्रेडिंग व्यू में भी सेशन इंडिकेटर उसके बारे में भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके ओके, तो हमारे पास अभी XAUSD का चार्ट, आप लोगों को सिंपल यहाँ पर इंडिकेटर्स के सेक्शन में जाना है और आप लोगों को सर्च करना है सेशन। सो आप लोगों को यहाँ पर ट्रेडिंग सेशन उसे सेलेक्ट करके उसे अप्लाई कर देना है। सो जैसे आप यहाँ पर सेशंस इंडिकेटर अप्लाई करेंगे तो आप लोग के सामने ऐसा कुछ इंटरफेस देखने को मिल सकता है। आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं, मैंने कहा था ना आप लोगों को कि ओवरलैप सेशन ऑफ लंदन और न्यूयॉर्क के ओवरलैप में हम लोग ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिल सकता है। सी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितने बड़े बड़े कैंडल्स ओवरलैप सेशन में बने हैं। ओके, सो एंड अगेन मैं आप लोग टोक्यो एंड सिडनी सेशन में मैंने बताया था कि वॉल्यूम कम होता है। सी आप लोग यहाँ पर टोक्यो सेशन में देख सकते हैं कितने छोटे छोटे कैंडल है, प्लस वॉल्यूम बहुत कम है, प्लस मार्केट डायरेक्शन सी, मार्केट ने यहाँ पर कुछ ज्यादा से ज्यादा 100 पिप्स कैप्चर किए, 100 पिप्स का मूवमेंट दिया है इन सिंपल। बट तो लंदन एंड न्यूयॉर्क में मार्केट ने ऑलमोस्ट 1000 पिप्स का मूवमेंट दिया है। ओके, सी फॉरेक्स ट्रेडर क्या चाहता है, जब भी वो ट्रेड में एंट्री लेता है वो अपना टीपी सेट करता है, वो अपना एसएल सेट करता है। तो ये चाहेगा ना कि मार्केट आइदर उसका टीपी तो हिट करे, आइदर तो उसका एसएल तो हिट करे। सो मार्केट में अगर वॉल्यूम में नहीं होगा तो मार्केट उसका टीपी भी नहीं हिट करेगा और इसका एसएल भी नहीं हिट करेगा। सो मेजोरिटी ऑफ हम लोगों को चाहिए वॉल्यूम। ओके, सो दीज आर 4 टाइप्स ऑफ सेशन इन फॉरेक्स मार्केट्स: सिडनी सेशन, टोक्यो सेशन, लंदन सेशन एंड न्यूयॉर्क सेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज न्यूयॉर्क एंड लंदन सेशन। प्लस न्यूयॉर्क सेशन में हम लोग जियोपॉलिटिकल न्यूज का इम्पैक्ट भी हम लोग न्यूयॉर्क सेशन में देखने को मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग अगर जाकर फॉरेक्स फैक्ट्री अगर आप लोग सर्च करेंगे क्रोम पे, वहां पर आप लोग रेड फाइल्स मींस न्यूज ऑलमोस्ट 6:30 बजे ही आते हैं ऑन ओपनिंग ऑफ न्यूयॉर्क सेशन, लाइक ओपनिंग आफ्टर 1 आवर ऑफ न्यूयॉर्क सेशन। सो हम लोग जो पॉलिटिकल न्यूज के इम्पैक्ट भी हम लोग न्यूयॉर्क सेशन में देखने को मिल सकता है। एंड ऑल्सो यूजुअली टोक्यो और सिडनी सेशन स्कैल्पर्स प्रेफर करते हैं, जो कि एक एक कैंडल में एंट्री करके एग्जिट कर लेते हैं। मोस्ट स्कैल्पर्स सुबह 3:30 बजे उठकर 4:30 बजे उठकर स्कैल्पिंग करते हैं इन सिडनी एंड टोक्यो। लाइक इफ यू वांट टू डू स्कैल्पिंग आप लोग टोक्यो एंड लंदन सेशन को प्रेफर कर सकते हैं। सो होप यू आउट इन्फॉर्मेशन अबाउट for different types of sessions in forex markets. So make sure to subscribe the channel and see you in the next video.